क्वालिटी शेयरों में ना 2 शेयर आपसे पूछना चाहूंगा, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा टीसीएस। दोनों का वेटेज अच्छा खासा है इंडेक्स में, और दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट बन भी रहा है। टीसीएस आप देखेंगे एज वी स्पीक करीब 2.25% के आसपास का आप मूव है, रिलायंस में भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। 1327 के आसपास की क्लोजिंग थी शुक्रवार के सेशन में। नंबर्स आए, नंबर्स आने के बाद काफ़ी समय शुरुआत के कुछ मिनटों में आप देखेंगे तो इसने एक रेंज में बताया, उसके बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। और हर डिप आप देखेंगे, मैं केवल आज का लेवल बता रहा हूं आपको, आज का चार्ट देखेंगे तो हर डिप पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस और टीसीएस यही बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, यही बचाए हुए हैं। अगर यही बचाए हुए हैं तो फिर लुट जाएगी। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बाकी जगह से है, लेकिन इन्हीं के भरोसे अगर हम लोग इस पूरी मार्केट की अपसाइड को ट्रैक करेंगे तो फिर दिक्कत है। क्योंकि रिलायंस का नंबर्स का जो इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत आई एम एक्सपेक्टिंग, आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आकर के पूछने लगे कि आपने बोला था ऐसा वैसा। आई एम आई हैड डिस्कस्ड अ रेंज कि आप इसको 1350 से 1250 के रेंज में, इनफैक्ट 1220 के रेंज में एक्यूमुलेशन करना है रिलायंस को फॉर द नेक्स्ट 2 years। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड विद दैट व्यू, और अभी भी ये 1340 ही है। तो बट मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन रख के चल रही हूँ कि अगर 1250 या 1270 आ जाए तो नथिंग लाइक दैट, और शायद एक बार 1270 तो आ ही जाएगा, शायद एक हफ्ता या 10 दिन हम वेट करना पड़ जाए। तो देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो टीसीएस तो ऑलरेडी अपने पुराने सपोर्ट पर है, बट संदीप जी, कभी भी प्राइस एक्शन भी हमेशा यही कहता है कि जब भी आप एक बार अपने पुराने सपोर्ट पर आते हैं तो वहां से तुरंत जो एक बाइंग अटेम्प्ट होती है वो अक्सर फेल होती है। तो अच्छा। उससे बेहतर, ज्यादातर वो फेल होती है, वहां पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग होनी होती है, जो जिससे कि वीक हैंड्स निकल सके, या जो छोटे ट्रेड्स, छोटे रिटर्न्स के लिए जो ट्रेड करते हैं वो लोग निकल सके। तो फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि अगर टीसीएस वापस से आपको 2250 मिले, नथिंग लाइक दैट, एक बार मौका देखते हैं कि अगर आ जाए तो बढ़िया, दोबारा अटेम्प्ट वहां पर कर सकते हैं। अभी चल रहा है 2450, हालांकि बड़ा डिफरेंस नहीं है, इट जस्ट 200 पॉइंट्स, बट अगर मिल जाएगा तो अच्छा डिस्काउंट वापस से मिल सकता है 2250, लाइक 7-8% का डिक्लाइन में बोल रही हूँ फ्रॉम द करंट प्राइस विच इज 2445। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट करते हैं। ओवरऑल प्राइस बहुत अच्छे भाव पर है, इट जस्ट लाइक कि थोड़ा और मिले तो बेहतर, बुरा नहीं है। इन्वेस्टर अगर 2 साल वाले हो तो 7-8% महंगे से कोई बुराई नहीं होती, वो प्राइस निकाल देता है। नहीं तो पूरा वेट करें आने का वहां पे लें, या फिर धीरे धीरे लेना शुरू कर दें, आई एक्यूमुलेट करते हुए थिंक चले। आई थिंक एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 7-8% ही दूर है। इट इज एट 2450, बट सारा अभी का भी मत लगाओ, क्योंकि एक धोखा तो होना है। अब वो किस भाव पे होगा मुझे नहीं पता। आइडियली इट शुड नॉट बी लेस देन 2300, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसी को कंसिडर करते हुए ये 150 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पर अपनी एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। बट विद अ व्यू, चाहे आप रिलायंस की बात कर रहे हो या टीसीएस की, दोनों ही ऐसे स्टॉक है जो रिलायंस में इन्वेस्टेड रहेंगे तो उनको वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलेगा। जो टीसीएस में इन्वेस्टेड रहेंगे उनको जो एक होता है ना कि बिग ब्रांड, डीप पॉकेट्स, एआई सेगमेंट में जो भी चीजें चल रही है उसको इसका एडवांटेज मिल सकता है, और वैसे भी बहुत टूटा हुआ स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, या फिर नंबर ज्यादा समझ में, क्लियर समझ में आता है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर टीसीएस और रिलायंस, आधा लगा सकते हैं दोनों स्टॉक्स में। बाकी अगर आपको मौका मिलेगा, मैं प्रॉफिट पिरामिडिंग के भाव भी बताती हूँ दोनों के रेस्पेक्टिवली, और आपके एवरेज भाव भी। टीसीएस में आप 2600 के ऊपर अपनी प्रॉफिट पिरामिडिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा पोजीशन विद स्टॉप लॉस एट 2300, जिसमें के टारगेट आपके हो जाएंगे फिर कम से कम 2900 अप टू 3500 में, 2 years की बात कर रही हूँ। सो विद रिलायंस, अगर जब आप आधा रिलायंस में आज खरीद रहे हैं तो 1270 और 50 के बीच में, 1270 टू 1250 के रेंज में 50% रिमेनिंग जो है वहां पर कंप्लीट कर लीजिए एवरेज करके। और एल्स जब ये वापस से आपका 1420, इसके ऊपर जब ये वापस से ब्रेकआउट करे, वहां पर प्रॉफिट पिरामिडिंग करके अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा रिलायंस में वो 1280 का होगा, और जो टारगेट स्टार्ट होंगे वो 1600 से लेकर के 1750 के होंगे।
1600 से लेकर 1750 तक के टारगेट होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। चलिए, ये दो दिग्गज हैं जो कि आज बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। जल्दी से आपको तरीका बताते हैं। 9311211874 ये नंबर है हमारा, जिस पर आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं टाइप करके मैसेज के रूप में, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और प्राइम मेंबर्स को हम प्राथमिकता देते हैं। प्राइम मेंबर आप नहीं हैं तो फिर किसी भी वीडियो पर आइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, ये विकल्प आपके सामने आएंगे, पेमेंट कीजिए, प्राइम मेंबर बन जाइए, अपने सवाल भेजिए और आपके सवालों को हम प्राथमिकता के साथ लेने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है आपके साथ। तो कुछ ऐसे हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम तक पहुंच भी चुके हैं। मैं यूट्यूब वाले सवालों से पहले शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास दीवान जी का है। कह रहे हैं कि पेट्रोनेट एलएनजी में प्रॉफिट कहां बुक करें? आई हैव एट 237। मैम 237 रुपये पर लिया है इन्होंने। शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से पूछ रहे हैं कि मुनाफा कहाँ पे बुक किया जाए? आपने पेट्रोनेट एलएनजी की बात की है ना? हाँ जी, 237 पे लिया है मैम। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का व्यू है, मुनाफा कहाँ पे बुक किया जाए? आई थिंक आपसे ही सुनकर, आपके कहने पर ही इन्होंने लिया है ये स्टॉक। और उस समय मतलब क्राउड से अलग अलग था ये। एवरीबॉडी वाज लाइक कि बहुत टूटेगा फूटेगा, बट समहाउ एट 245 240 रेंज भी कर ली हम लोगों ने एंट्री, क्योंकि प्राइस जो है हर चीज को लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि वो उस चीज में समावेश करके चलता है हमेशा, और ज्यादातर प्राइस ही सही होता है। वेल अभी के लिए आप शॉर्ट टर्म का भी आपका प्रॉफिट जो है अभी आप इसको होल्ड करिए। इन माय ओपिनियन इट इज लाइकली टू एक्सटेंड फॉर द फर्दर टारगेट्स ऑफ 300 एंड अप टू 330 कम से कम। तो अभी 278 पर है, होल्ड करेंगे तो और बन जाएगा और स्टॉक अभी चलेगा। अगर आप मुझसे आज पूछे कि आज बाय करके जा सकते हैं क्या, मैं हाँ ही बोलूंगी। और 278 पर है और स्टॉप लॉस 255 का लगा करके 300 330 के टारगेट के लिए अब भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। मतलब ये दीवान जी भी बने रहे और नए लोग भी इसमें एंटर कर लें, 330 तक जाने की गुंजाइश है? हाँ, 300 एंड 330 300 एंड पड़ा 330। है। परफेक्ट, ठीक है, ओके। गौरव तिवारी जी कह रहे हैं कि मैम मेरे पास सिप्ला के ना 1300 की कॉल 52 पर 2 लॉट हैं और 1300 की पुट 32 रुपये पर 1 लॉट है, बट नेक्स्ट मंथ आई थिंक अगले महीने की है। और इनके पास आईओसी भी है। मैं आईओसी की बात करता हूँ पहले जरा। सिप्ला की 1300 की स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल के 52 रुपये पर 2 लॉट हैं, और उसके बाद नीचे आया तो 32 रुपये पर इन्होंने 1300 की स्ट्राइक का एक और लॉट लिया। तो कुल मिला के 3 लॉट हो गए मैम इनके पास। चार्ट से है, एक सेकंड। तो सिप्ला मई सीरीज में जो आपकी कॉल है 1300 की वो सेफर है, और सिप्ला जो आपने अप्रैल सीरीज में लिया है उसकी बाइंग कितने की है? नहीं, आई थिंक दोनों ही नेक्स्ट मंथ की हैं। एक 52 पे, 2 लॉट 52 पे लिए हैं और एक लॉट 32 रुपये पर लिया है। तो प्राइस एवरेज हो गया होगा ना आपका? हाँ जी। स्ट्राइक्स अलग अलग है क्या? नहीं, स्ट्राइक सेम है, वही स्ट्राइक है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब नीचे आया तो इन्होंने एक लॉट और लिए, पहले 2 लॉट लिए 52 सो रुपये व्हाट? पर। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या? अच्छा ठीक है, मुझे करना है क्या एवरेज? ओके ठीक है, ये भी ऑल राइट। एनीवेज वो नहीं, दिखता है ना जब आप एक ही स्ट्राइक में एक ही कैलेंडर बोले तो जब एक ही स्प्रेड मतलब सेम एक्सपायरी, जब आप एक ही सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी का जब आप बाय या सेल करते हैं ना, तो जैसे जैसे आपके अलग अलग प्राइस के लॉट्स होते हैं, सिमिलरली वहां पे आपका एवरेज प्राइस बन के आता है, वही चेक करके बताना होता है। मैम मैंने एनीवेज कैलकुलेट कर इट्स लिया है। सिमिलर टू मैंने कैलकुलेट कर हाँ लिया है, मैं आपसे नहीं करवाऊंगा। 45 रुपये का समथिंग पैसा बनता है कुछ। 45। यस, हाँ, इट्स क्लोज टू 45 नाउ। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका जो इसमें प्रॉफिट है वो अभी आप 56 पर है, बट सिप्ला जो शुरुआत में अभी हम बोल ही रहे थे कि मई सीरीज इज सेफ। मई सीरीज में आप सिप्ला में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी 1294 पर आया है। सिप्ला का टारगेट में दे देती हूँ, उसके हिसाब से आप फुल डिसीजन बना लीजिएगा आपका, अगर आपको सब मिलता है तो 1350 एंड अप्रोक्सीमेटली आपका 1420 यानी 1420 ये टारगेट है, जो कि मई में आने जैसे लगते हैं और लगते हैं कि आ ही जाएंगे, तो इसलिए आप होल्ड करके अभी जा सकते हो। दो यू आर इन प्रॉफिट, बट होल्ड करोगे तो ज्यादा बना लोगे। आपको करना ये चाहिए आइडियली कि अब कितना कैपिटल लगाया आपने, ट्रेडिंग कैपिटल वाला वो मुझे नहीं पता है। एक लॉट बुक कर लो, 2 रख लो। अच्छा, दो में बने रहें। और कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको आप?
स्पॉट का ही स्टॉप लॉस होगा संदीप जी इसमें, विच इज 1240 स्पॉट चार्ट का, क्योंकि टारगेट स्विंग के हम पूरे महीने के टारगेट्स को कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, आज ये सिप्ला की बात होगी, आपने स्पॉट के टारगेट भी बता दिया और ऑप्शन वाला भी बता दिया। इनके पास ना मैम आईओसी कह रहे हैं कि 146 पर फ्यूचर्स में, और बीपीसीएल 307 फ्यूचर्स में ही है, ये भी नेक्स्ट मंथ के ही, और एटीएम की पुट से हेज और ग्रासिम पर व्यू। तो ये हेज करना चाह रहे हैं, आईओसी और बीपीसीएल दोनों के फ्यूचर्स ले रखे हैं, और इनको ग्रासिम पर भी व्यू चाहिए एट द मनी आज पुट। थोड़े सवाल आज डेरिवेटिव्स वाले क्यों आ रहे हैं? मैंने नहीं, पिछले सेशन में भी ऑब्जर्व किया था वैसे। अच्छा, ये मतलब पहले भी आया था ये सवाल? नहीं नहीं नहीं, लोगों के सवाल इक्विटी से कैश डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शायद वेल, एक्सपायरी है कल, इस वजह से। हो सकता है। ठीक है, तो ग्रासिम में आपको इसको बाइंग कितने की, आपने ऑलरेडी इसको हेज बाय कर रखा है आपने इसका फ्यूचर? आईओसी और बीपीसीएल का फ्यूचर ले रखा है मैम, आईओसी का 146 पर और बीपीसीएल 307 पर। ये कह रहे हैं कि मैं एटीएम पुट से एटीएम की पुट से इसको हेज कर सकता हूँ क्या? और एक्सपायरी परसों वाली है, मतलब 30 ये वाली है, नेक्स्ट कल मंथ, वाली, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में से एक है। ओके, नोटेड। तो आईओसी जब भी आपको हेज करना है तो उसका रूल बहुत सिंपल सही है कि आपका जिस पहली बात तो आप 186 पे बाय किया, 143 पर आकर के अब आप बोल रहे हैं कि आपको हेज करना है, तो ये जो डिफरेंस है आपने वो ऑलरेडी लूज कर दिया है। तो ऐसे नहीं करना होता, जब भी हेज करना है तो आपको सेम टाइम पर बाय करना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ये आप अभी फ्यूचर्स के आईओसी के लेवल अगर बता रही है ना? ओके, ठीक है, प्लीज। स्पॉट चार्ट के रेफरेंस है, और नहीं अब नहीं, भाई आईओसी के आपने 143 बोला ना, मैं इसलिए पूछा हूँ कि ये फ्यूचर्स के प्राइस बता रही हूँ, क्योंकि कैश में भाव सामने कुछ और है। नहीं संदीप जी, स्पॉट चार्ट के बेस पर हेजिंग होती है, मतलब मेरे मैं जो करती हूँ। तो अच्छा, अभी आईओसी 143.47 पर चल रहा है। तो इसी जब भी आप फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग दिस फॉर दी पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, कि जब भी आप फ्यूचर स्पॉट के रेफरेंस से जब आप फ्यूचर बाय करते हैं ना, तो कोशिश ये करिए जिस दिन बाय किया उसी दिन आपका जो फ्यूचर चल रहा है उसी के रेफरेंस पर आपको अपना, मतलब मान लीजिए कि आपका आईओसी का फ्यूचर, चलिए नंबर से ही बात करते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी आईओसी का जो फ्यूचर है मई वाला, इट इज ट्रेडिंग एट 146.69। तो जिस दिन आप इसको बाय कर रहे हैं उसी दिन आपका जो हेज है उसी दिन आपको ये बाय करना है। तो अब ठीक है। आपने 146 पे बाय किया, आई होप कि आपने आज ही बाय किया होगा। तो अब यहाँ पर आपका स्पॉट चार्ट देखिए, आपका फ्यूचर हमेशा प्रीमियम पर रहता है, तो यहाँ पर एक राउंड फिगर स्ट्राइक आप फिलहाल के लिए बाय कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में फ्यूचर प्रीमियम पे रहता है, कभी कभी डिस्काउंट में रहता है, तो वो आर्बिट्रेज वाली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, कभी कभी के लिए आती है, हमेशा नहीं। वो आर्बिट्रेज तुरंत खत्म भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आप 145 का पुट खरीद के रख सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए मई सीरीज का, ताकि आपको थीटा डिके का तुरंत सामना ना करना पड़े, बिकॉज आपके पास में समय ज्यादा बचा नहीं है। तो 145 का पुट जो है मई सीरीज, विच इज क्लोज ट्रेडिंग एट 5 रुपए पर आ रही है, तो आपका ट्रेड 5 रुपीज के रिस्क पर कंट्रोल्ड वे में लेके आप कैरी कर सकते हो। और आउटलुक जो है, अगर मैं मई मंथ की अगर आपको बात करूं, तो इसमें कंडीशन ये है कि आपका 148 रुपए स्पॉट चार्ट, अब हम स्पॉट पर आ गए, तो अब आपका स्पॉट चार्ट पर जो कि प्राइस है 143.47, जब ये 148 रुपए ऊपर निकलता है तभी आपके पास चांसेस बनेंगे कि आपको 155 और 162 रुपए के टारगेट मई में दिख जाए। इफ इट इज ब्रेकिंग डाउन 138 अगेन, यू शुड लीव योर पोजीशन, क्योंकि उसके बाद प्रोबेबिलिटी शायद खत्म हो जाएगी। और बीपीसीएल? देखते हैं, बीपीसीएल 312 का है और इसमें आपका स्पॉट चार्ट 312 का है। और एक सेकेंड, फ्यूचर देखते हैं। दो एक रुपए ही ऊपर होना चाहिए। यस, दिस इज एट 314, 314.55 अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अभी के लिए आप 315 रुपए का पुट, 315 का पुट, 315 रुपए वाला पुट आप देखिए बीपीसीएल का कितना आ रहा है, स्लाइटली इन द मनी है, और वो इसके लिए बेटर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस स्टॉक को ऊपर जाना है। तो जहां पर फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे,
बट अभी 315 के फुट से आप इसको हेज करके कंटिन्यू कर सकते हैं, विच इज ट्रेडिंग एट चार्ट्स पे 7-8 रुपए होना चाहिए कम से कम। 15 रुपए का रिस्क है। और स्पॉट चार्ट पर फिर आपके टारगेट जो है अभी 312 पर चल रहा है आपका बीपीसीएल स्पॉट चार्ट के रेफरेंस से, क्योंकि आपको मंथली एक्सपायरी तक अगर होल्ड करना है तो वो न्यूट्रल हो जाता है गेम। तो आपका 340 और 365 रुपए के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मोटा मोटा आपके पास में 30-35 दिन है इस पूरे व्यू के लिए, तो पॉसिबल है आप इसको इसके साथ हेज करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और ग्रासिम पर व्यू चाहिए इनको मैम? जी, और ग्रासिम में भी इनको फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, इस इक्विटी पूछ रहे हैं। आई सपोज ये अब फ्यूचर्स में ही सारे इनकी पोजीशन है, तो शायद ग्रासिम भी फ्यूचर्स में ही पूछ रहे होंगे। हेजिंग की जरूरत नहीं लगती मुझे इसमें, आप इसमें डायरेक्शनल व्यू लेकर जा सकते हो। और ग्रासिम इज लाइक 2899, इस प्राइस पर 2799, मोटा मोटा 2800 के पास में भी चल रहा है। यहाँ से अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो आपके लिए जो टारगेट है 2870 एंड दूसरा टारगेट लगभग 2950, ये स्पॉट चार्ट के टारगेट में दे रही हूँ आपको। और आप इसको मई सीरीज के लिए देख के कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा स्पॉट चार्ट पर 2725 इज इनफ, 2725 इज इनफ, इसमें हेज की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ सेफर। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मैम सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि मेरे पास वोल्टास के शेयर हैं 1431 के प्राइस पर, जीआरएसी इनके पास 2375 के प्राइस पर है, 3 से 4 महीने का व्यू है इनका, कि कह रहे हैं कि या तो टारगेट बताइए या फिर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बताइए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप ना एसी स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिएगा, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है ना, पूरा माहौल चेंज हो रहा है, तो वोल्टास का अब नाम आ ही गया है, तो जितने भी ये एसी वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो हेवल्स हुआ या वोल्टास हुआ या बाकी कंपनियां हैं, डिक्सन टेक भी उसमें आप शामिल कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बनाते हैं और लोग इनसे खरीदते हैं और अपना ठप्पा लगाकर आगे दे देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है ये। तो उस हिसाब से ज़रा आप एसी वाले स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग करनी जिनसे नीचे ले रखा है, या फिर अभी और चलेंगे ये जब तक गर्मी बढ़ी हुई। अभी तो, और जब तक गर्मी, एक्चुअली बहुत सारी चीजें ना पहले से ही सीजन से पहले चलती हैं ज्यादातर चीजें, तो अभी ये चल तो पड़े हैं बट कंप्लीट नहीं हुआ। और वोल्टास जो कि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैंने 1350 पर रेकमेंड किया है और 1270 पर भी रेकमेंड किया है, एंड उसके बाद इट इज विद अस, ये हमारे मेंबर्स के पास में है भी। तो कहने का मतलब अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वोल्टास जितने लोगों ने वहां खरीदा दे गॉट अर्ली एंट्री, बट जो आप खरीदेंगे वो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। तो उस केस में अभी तक के लिए जो बचे हुए टारगेट है 1700 से लेकर के अभी चल रहा है 1524 अप्रोक्सीमेट, तो 15-25 राउंड फिगर चल रहा है अभी, 1525, 1700 से लेकर के कम से कम 2000 के टारगेट वोल्टास में अभी भी बचे हुए हैं। इफ यू वांट टू मेक इट योर्स, आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहिए तो आपका 1350 का लगेगा कम से कम। और जो पहले से है आप लोग, अगर आप थे उस समय शोपर और आपके पास वोल्टास है, प्लीज होल्ड। ट्रेलिंग जो है आपको 1350 का लगा करके अब भी होल्ड कर लेना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। दूसरी बात, मेरा ज्यादातर मैं स्टॉक को वैसे प्रेफर करती हूँ कि जिसका ब्रांड है वो तो बिके, लेकिन जो ओईएम वाली कंपनीज है या फिर जो ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ब्रांड किसी का भी बिके लेकिन प्रोडक्ट उन्हीं का होगा, डिमांड उन्हीं के पास मैन्युफैक्चरिंग के आने वाली है। दैट मीन्स आप ऐसे भी, तो उसका वहां पर आपके नंबर्स ज्यादा प्रोमिनेंटली आपके नंबर्स दिखते हैं वहां पर। सो डिक्सन वगैरह जो स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं उस लिस्ट में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो अभी भी वैसे तो डिक्सन टेक आपको भी याद होगा, मुझे तो मतलब आई रिमेम्बर, आई कैन रिकॉल इट, कि इसको 9400, 9000 समथिंग, 10400 इन सब भाव पे बाय कराया, और पहला टारगेट जो है 12500 का है, फिर 14000 का है, एंड उसके बाद फिर 16000 के टारगेट है। अभी भी वो इंटैक्टेड है, पहला टारगेट अब भी नहीं आया। सो अभी चल रहा है यहाँ पर 11190 चल रहा है, चाहे तो आप लोग बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस लगे तो अब छोटा हो गया 9700 का, अर्लियर इट वाज एट 8700, अब स्टॉप लॉस और छोटा हो गया विद मोर क्लैरिटी इवन। तो 12500 से लेकर के 14000 और 16000 के टारगेट आते हुए बहुत जल्द दिख जाएंगे आपको। अब पहला सेकंड टारगेट शायद 2 महीने भी ना लगे, थर्ड के लिए यू माइट नीड टू वेट फॉर अनदर लाइक 3 months 4 months। सो मुझे इतना याद है
कि आपने कहा था कि 10,000 के नीचे मिले तो आप डिक्सन टेक बहुत बढ़िया मौका होगा इसमें एंट्री करने का। तो उस हिसाब से जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ेगा इन स्टॉक्स में भी जो तेज़ी है वो और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जीआरएससी इन्होंने अच्छे भाव पर लिया हुआ है मैम, ये कह रहे हैं कि जीआरएससी की खरीद का भाव है 2375 और अभी ये 2858 के आसपास है। तो मन में सवाल यही आता है कि मुनाफा बुक कर लिया जाए या फिर होल्ड करें और ऊपर जाएगा? सी 2 साल का टारगेट दूं तो 6,000 है, लेकिन क्या आप उतना होल्ड कर पाएंगे? अब दिसंबर तक का टारगेट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप दिसंबर तक होल्ड करना चाहते हैं तो 4,000 है। उससे भी अगर आपको जल्दी आना है तो आपको जून जुलाई का टारगेट पूछ रहे हो तो 3,500 है। सो स्टॉक में प्रॉब्लम कभी नहीं है, प्रॉब्लम है आप कितने समय उसको होल्ड कर सकते हैं। आपने ये पूछा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जाएगा। जितना इसमें टारगेट, जितना समय आप उसको तो दे सकते हो उस हिसाब से वो आपको टारगेट दे सकता है। सो सिमिलर, सिंपल। तो इसमें प्रॉफिट की भी बहुत गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट डन। ये तो अभी थोड़ा सा रडार पे आया है, थोड़ा पिकअप होता है ना कि एक बड़ी रैली से पहले आपको थोड़ा रेंज, नैरो बाउंड रेंज में आप काम करते हो, तो वैसे ही है इसका भी। और मरीन लाइफ वाली चीजें डेफिनेटली चलने वाली है। शिपमेंट वगैरह आप सोच के देखो, आपको समझ में आ ही जाएगा कि गवर्नमेंट का फोकस बढ़ गया, इतने ज्यादा शिप्स वगैरह। भारत एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम माना जाता है शिप्स मेंटेनेंस के लिए, तो है, फ्यूचर है। अब आपको जो 3,500, 4,000, 6,000, इसमें से आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आपको होल्ड करना है, तो आप डिसीजन लीजिए। बाकी स्टॉक में मुझे मजबूती अभी भी लगती है, इतना मैं कह सकती हूँ। इफ समवन वांट्स टू वेट enter for a fresh buying fresh, if someone is looking for a fresh buying level, so that could be around 2700, 2720 kind of range। अभी जो चल रहा है वो 2860 का, तो थोड़ा सा वेट कर ले तो शायद आपको एक बेहतर एंट्री मिल जाए, बट स्टॉक मजबूत है। लेना 2700 पे है और स्टॉप लॉस क्या होगा? उस समय आपका एक बार फिर से बोलिए। आपने कहा ना 2700 के आसपास मिले तो आप इसे हाँ, खरीदिए, तो ठीक है उस ठीक केस है, में मुझे फिर स्टॉप 2300 लॉस? समझ में आया। नहीं नहीं, मुझे 2300 2700। समझ में आया सर, ठीक है ठीक है। तो उस समय आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2450 का है, क्योंकि टारगेट बढ़ेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार मैम ज़रा डिलीवरी देखिए। अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं कि मेरे पास डिलीवरी के 500 शेयर हैं 445 के प्राइस पर, एक महीने के व्यू के हिसाब से इनको राय चाहिए। और कितने की बाइंग है इनकी? 445, 445। ओके, एक महीने के व्यू पर आप 530 के टारगेट का वेट करिए, होल्ड कर जाइए। एसएल आपको लगाना चाहिए 440 का, बाकी मर्जी आपकी। तो 440 मतलब इनकी कॉस्ट के आसपास का ही हो गया। हाँ, लेकिन 530 चेज कर सकते हो आप, उस पर आ जाएगा, आ सकता है। 530।